हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा गुप्ता फ्रॉम मेडिवर्ल्ड फर्टिलिटी। आज हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में। फेलोपियन ट्यूब्स जो हम कहते हैं कि ब्लॉक हो गई या हमारी दोनों नलें बंद हो गई, उनके क्या टेस्ट हैं उनको चेक करने के लिए और उसका क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इस मॉडल को देखें तो हमारी बच्चेदानी और अंडेदानी आपस में ये फेलोपियन ट्यूब्स के ज़रिए कनेक्टेड होती है। कई बार हम जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हम यूट्रस और ओवरीज को देख पाते हैं, लेकिन इन फेलोपियन ट्यूब्स को नहीं देख पाते बिकॉज ये बहुत थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसलिए अगर इसमें कोई पानी नहीं भरा या कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इनका दिखना अल्ट्रासाउंड में पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, अल्ट्रासाउंड सीमेन टेस्ट में उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती, क्योंकि बहुत केसेस में हम देखते हैं 30-40% चांसेस इनफर्टिलिटी के ट्यूब के फैक्टर की वजह से होते हैं, नलें बंद होने की वजह से होते हैं। तो ट्यूब को टेस्ट करने के लिए दो तरीके हैं, लैप्रोस्कोपी वो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, या साधारण तरीका जैसे HSG और SSG। अगर हम OPD के बारे में बात करें तो HSG हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी को कहा जाता है, जो कि एक्सरे के जरिए करी जाती है, जिसमें हम यहाँ पर एक कैन्युला रखकर डाई पुश करते हैं और फिर एक्सरे लेते हैं ये देखने के लिए कि जो हमने डाई पुश करी वो ट्यूब से बाहर स्पिल हुई या नहीं। इसी तरीके से दूसरा प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं सोनोसैल्पिंगोग्राफी, SSG अल्ट्रासाउंड के जरिए करा जाता है। वो भी सेम प्रोसीजर होता है, लेकिन उसमें हम डाई ना डालकर सलाइन पुश करते हैं, या कुछ इस तरीके की डाई आती हैं जो कि हम अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। तो हम उस सलाइन को पुश कर कर अल्ट्रासाउंड प्रोब से यहाँ देखते हैं कि स्पिल आ रहा है या नहीं। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन HSG एंड SSG, ये दोनों OPD बेस्ड प्रोसेस हैं। इनमें अगर हम दर्द की बात करें तो HSG थोड़ा सा ज़्यादा पेनफुल होता है, बिकॉज उसमें हमें यूट्रस के माउथ को, सर्विक्स को होल्ड करना पड़ता है, और वो होल्ड करने की वजह से पेशेंट को थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। जब हम डाई पुश करते हैं तब भी थोड़ा यूट्रस के डिस्टेंशन होने की वजह से पेन होता है। सोनोसैल्पिंगोग्राफी ऑन दी अदर हैंड पेनलेस होता है, बिकॉज उसमें हम खाली सलाइन पुश कर रहे हैं और उसमें यूट्रस के माउथ को होल्ड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो HSG थोड़ा ज़्यादा पेनफुल है, SSG कम पेनफुल है। अगर हम इनके इंटरप्रिटेशन की बात करें तो HSG में हम आपको सही तरीके से ये बता सकते हैं कि आपकी ट्यूब अगर बंद है तो कहाँ से बंद है, बिकॉज उसमें हमें डाई पूरी जाती हुई दिखती है। तो डाई शुरुआत से ट्यूब बंद है, मिडिल पोर्शन से बंद है, या एंड से बंद है। ये प्रॉब्लम हमें HSG में बहुत अच्छी पता लगती है। बट SSG सोनोसैल्पिंगोग्राफी में, बिकॉज वो हम अल्ट्रासाउंड के जरिए कर रहे हैं, हम ट्यूब नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम वो पानी देख पा रहे हैं जो ट्यूब से बाहर निकल रहा है। तो SSG में अगर ट्यूब बंद है तो हम आपको ये बता सकते हैं कि ट्यूब बंद है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि ट्यूब कहाँ से बंद है, किस पोर्शन में बंद है, शुरुआत से, मिडिल पोर्शन या एंड में। That is why most of the doctors prefer to do HSG, हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, जिसमें डाई टेस्ट होता है। वो ज़्यादा इंटरप्रेट करने में आसान है, उसमें आपके पास एक्सरे फिल्म है। आप कभी भी किसी को, कोई भी डॉक्टर, आप कहीं सेकेंड ओपिनियन के लिए भी जाते हैं तो कोई भी डॉक्टर वो फिल्म देख के बता सकता है। सोनोसैल्पिंगोग्राफी थोड़ा यूज़र डिपेंडेंट होता है, मतलब जो डॉक्टर कर रहे हैं उनकी एक्सपर्टीज़ पर भी डिपेंड करता है कि वो प्रोसीजर कैसे कर रहे हैं, एंड हम उसमें ये बता नहीं सकते कि ट्यूब कहाँ बंद है। तो एज अ रूल HSG इज लिटिल सुपीरियर एज कंपेयर टू SSG। HSG और SSG में अगर हमें ये पता लगता है कि हमारी ट्यूब बंद है तो आगे हमारे पास उसके लिए क्या ऑप्शन है। हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम आपको लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं, मतलब पेट में दूरबीन डालकर हम अपने कैमरे से ये देख सकते हैं कि जो यूट्रस है, ट्यूब्स है, उसकी कंडीशन कैसी है, ट्यूब कहीं एडहेरेंट तो नहीं है, कहीं चिपकी हुई तो नहीं है। अगर है तो हम उसकी एडिशोलिसिस कर सकते हैं, मतलब उसके एडिशंस को हटा सकते हैं और ट्यूब को अपने नॉर्मल पोजीशन में ला सकते हैं, या यहाँ से दूसरे कैमरे से हिस्ट्रोस्कोप डालकर उसमें ट्यूबल कैन्युलेशन कर सकते हैं, तार डालकर ट्यूब को खोलने की कोशिश कर सकते हैं। तो लैप्रोस्कोपी इज़ वन ऑप्शन
if we feel your tubes are not good or both the tubes are blocked, we can opt for laparoscopy. If we do not want to do laparoscopy, then in other case we can opt for other specialized treatments like IVF, in vitro fertilization. Laparoscopy में अगर हमसे पेशेंट पूछते हैं, the only drawback is that even if we put the laparoscope and we say that the tubes are grossly damaged, उसमें बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं, चिपकी हुई हैं, उनको ठीक करने की पॉसिबिलिटी ऐसे केसेस में नहीं होती। तो लैप्रोस्कोपी करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि हम 50-60% केस में आपकी ट्यूब खोल पाएँ और 50% केस में आपकी ट्यूब लैप्रोस्कोपी के बाद भी ना खुले। तो ट्यूब को बाईपास करने के लिए ही ये IVF का प्रोसीजर बना था, एंड आई थिंक IVF वर्क्स एक्सट्रीमली वेल व्हेन वी टॉक अबाउट ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी। तो अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप HSG या SSG या नलें बंद होने की क्या कारण है, आप कुछ ऐसा पूछना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड पोस्ट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स. वील बी वेरी हैप्पी टू आंसर. थैंक यू सो मच.